बातमी भिवंडी येथून। भिवंडी येथील यशवंती वामनराव मेश्राम या असिस्टंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट भिवंडी मध्ये कार्यरत आहे आणि MA गोल्ड मेडलिस्ट त्या इकॉनॉमिक्स मध्ये आहेत। त्यांना इकॉनॉमिक्स मध्ये MA मध्ये गोल्ड मेडल मिळालेला आहे। राज्यामध्ये विविध शासकीय पदांवर त्यांनी उच्च पदांवर काम सुद्धा केलेले आहे आणि त्यासाठी त्यांचा ठिकठिकाणी सन्मान सोहळा सुद्धा करण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटना सचिव म्हणून त्यांची नुकतीच निवड सुद्धा झालेली आहे आणि तिथे सुद्धा त्या खूप चांगलं काम करीत आहेत। सामाजिक म्हणा, सांस्कृतिक म्हणा, सर्वच क्षेत्रात त्यांचं भरीव असं काम आहे आणि या सर्व त्यांच्या योगदानाबद्दल किंवा भरीव कामगिरीबद्दल त्या संपूर्ण श्रेय राजयोग ज्ञानाला देतात आणि त्यांचं हे श्रेय राजयोग ज्ञानाला देत असतानाच त्यांनी आपली प्रतिक्रिया सुद्धा साधना न्यूजची शेअर केलेली आहे। मैं यशवंती मेश्राम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुन्नर फ्रॉम पुणे। पिछली 12 साल से मैं स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में सर्विस कर रही हूँ। शुरू में मैं पुलिस ऑफिसर भी थी, बाद में डेस्क ऑफिसर मंत्रालय में फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने पूरे महाराष्ट्र का बजट हमारे जो तत्कालीन अर्थ मंत्री थे जयंत पाटिल उनको ब्रीफिंग किया है। उसके बाद मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनी, बीच में CEO नगर पालिका का भी काम किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर शुगर फाइनेंस का भी काम किया है। तो मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ। यही राजयोग की वजह से मेरा जो सक्सेसफुल हुआ है जीवन, वो पूरा श्रेय इस राजयोग की ज्ञान को और मेडिटेशन को ही जाता है। पूरा सहयोग बाबा से मिलने के बाद में ही इतना करियर ऊंचाई तक गया है कि ऐसे लगता है कि सब कुछ करने वाला बाबा ही है। जब मैं पुलिस ऑफिसर बनी तब मैं यहाँ पे माउंट आबू में आ गई थी। तब से जो स्टार्ट हो गया अचीवमेंट्स तो अभी तक चालू ही है। सब कुछ अच्छा हो रहा है बाबा की कृपा से। ये जो राजयोग का ज्ञान है ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है जिसका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। कोई भी कठिनाई हो जीवन में तो सब भार आप बाबा पर डाल दो, सब कुछ कठिनाई हल हो जाएगी। हमारी सेंटर की नारायणगांव सेंटर की हमारी जो आदरणीय बहन जी है BK संगीता बहन जी, उनके सहयोग से तो मैंने ये परमोच्च शिखर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने मेरी लगन देख के मुझे गीता पाठशाला भी दी कि जिससे मैं मेरा ऑफिस संभाल के भी रोज ज्ञान की मुरली सब कुछ वहाँ पे चलाती हूँ। उनका सहयोग मानो मेरे जीवन में जैसे कि अमृत की तरह घुल मिल गया है। आज भी उनकी सहयोग से ही मैं यहाँ पर आ पाई हूँ और जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। हम सब निमित्त मात्र है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। हम कठपुतली है, जैसे वो चलाता है वैसे हम चलते हैं। ईश्वर का अगर सहयोग मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और हमारा जो ये हौसला बढ़ाता है ये ईश्वरीय ज्ञान से ही हौसला बढ़ जाता है। आज की तनाव युक्त जीवन में मेडिटेशन, योग और आध्यात्मिकता का बहुत महत्व है। इसका सहयोग हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में करके ऊंचाई तक जाना चाहिए और यही हमारा मानव जीवन का जो ध्येय है, मुक्ति, जीवन मुक्ति तक हम जा सकते हैं। सही प्रयोग करने से बाबा का सहयोग मिलता है तो हम किसी भी हद तक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग ज्ञान से तो मेरे जीवन में मानो पूरी बहार आ गई है। हर एक समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो वो पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। उसी तरह आप भी इस राजयोग ज्ञान शिविर का 7 दिन का अगर कोर्स करोगे तो निश्चित ही रूप से आप भी ऊंचाई तक जा पाओगे। माउंट आबू मधुबन में आने के बाद मुझे ऐसे लगा मानो जैसे मैं स्वर्ग में ही आ गई हूँ। इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे वाइब्रेशंस, सतयुग का चित्र ही यहाँ पे नजर आ गया। सभी तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते, ऐसे लग रहा था मानो मैं स्वर्ग में
टहल रही हूँ और इतना अच्छा वातावरण कहीं भी नहीं मिल सकता है। ऐसे लग रहा है जैसे सतयुग अवतरित हो गया है। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे आना ही चाहिए अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओम